हेलो स्टूडेंट्स, कंप्लीट रीजनिंग की जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर अपने टॉपिक स्टार्ट किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, जिसकी हमने कल दो टाइपें कर ली थी। उन दो टाइपों के अंदर हमने बेसिक जाना था कि किस प्रकार से दिशाएं होती हैं, और जब भी हमें बायां दायां घूमने को कहा जाए तो हमने राइट हैंड के ये दो फिंगर्स का यूज करना है। छोटी फिंगर बाईं कहलाएगी, बड़ी फिंगर दाईं कहलाएगी। इंग्लिश में बोला जाए तो छोटी लेफ्ट होगी और बड़ी राइट होगी। उसके अंदर हमने टाइप नंबर 1 में किया था कि कोई लड़का पूर्व दिशा में जा रहा है, उसे बाएं मुड़ना पड़ गया तो अब फिंगर इस प्रकार से रखिए जिधर एरो है। बाएं मुड़ना पड़ गया तो छोटी फिंगर बाईं, फिर दाएं मुड़ना पड़ गया तो बड़ी फिंगर दाईं। अब वो किस दिशा में मुंह करके चल रहा है? वो अब पूर्व दिशा में मुंह करके चल रहा है। टाइप नंबर 2 में किया था कि जब स्टार्टिंग की दिशा तो पूछी जाए, स्टार्टिंग की डायरेक्शन तो हमसे पूछी जाए, लेकिन लास्ट की डायरेक्शन दे दी जाए। जैसे एक लड़का किसी दिशा में मुख करके चलता है, पहले वो अपने बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ा, और अंत में वो पश्चिम दिशा की ओर मुख करके चल रहा है। तो बताओ स्टार्टिंग में वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था? तो इसको करने की ट्रिक क्या थी? आप उसको चलना ही पश्चिम से स्टार्ट करो, पश्चिम से चलाओ, और जो दायां है उसको बायां कर दो, दाएं को बायां कर दो, और बाएं को क्या कर दो? दायां कर दो। आपका आंसर आ जाएगा। मानना वो लड़का पश्चिम दिशा में जा रहा है, मानना वो लड़का पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वो बायां मुड़ा, छोटी फिंगर बाईं, फिर वो बायां मुड़ा, नेल्स नीचे आएंगे क्योंकि एरो का निशान नीचे है, फिर वो दायां मुड़ा, बड़ी फिंगर। अब वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण। इसका मतलब उसने प्रारंभ किस दिशा से किया था? दक्षिण दिशा से। ये थी हमारी टाइप नंबर 2। इस टाइप के अंदर हमने दूरी की चर्चा नहीं की थी। आज की टाइप नंबर 3 में हम दूरी को भी कवर करेंगे। देखिए, जैसे इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक लड़का पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में मान लो वो 5 किलोमीटर चला, इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा, बायां देखिए, छोटी फिंगर बाईं ओर मुड़कर मान लो वो 3 किलोमीटर चला। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा और दूरी कितनी है? इस बार वो ये नहीं पूछेगा कि उसका मुख किस दिशा में है, इस बार उसकी लाइन रहेगी प्रारंभिक बिंदु से दिशा भी ज्ञात करो और दूरी भी ज्ञात करो। प्रारंभिक बिंदु जहां से वो चलना प्रारंभ किया था, उसने यहां से चलना प्रारंभ किया था तो और यहां पे जाके रुक गया, तो आपने बताना है ये कौन सी दिशा है, ये दिशा कौन सी है। आपने ये नहीं बताना कि उसका मुख किस दिशा में है, जो हमने कल टाइप नंबर 1 में किया था, उसका मुख तो उत्तर दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से वो कहां पे खड़ा है? प्रारंभिक बिंदु से जब भी पूछा जाए तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप प्रारंभिक बिंदु पर प्लस का निशान लगा लिया। अब ये लाइन कहां से गुजर रही है? ये लाइन यहां से और यहां से गुजर रही है, यहां से और यहां से। ये दिशा कौन सी है? पूर्व, कल हमने किया था। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये दिशा पूर्व है और यह दिशा उत्तर है, तो ये बीच वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व, ये पूर्व उत्तर। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर तो आ गया कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा कौन सी है। प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व। अब बतानी है दूरी बतानी है। तो देखो ये हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है? त्रिभुज के अंदर एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक क्या होता है? कर्ण होता है। जब भी इसके ऊपर हमने कोई आंसर निकालना पड़ जाए तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। वो प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमने याद करना है, इसे कर्ण कहते हैं। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। आधार कितना है? 5 का स्क्वायर। लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ के बना 34। ये किसका आंसर आया? कर्ण स्क्वायर का। लेकिन हमें मान सिर्फ किसका निकालना है? कर्ण का, कर्ण स्क्वायर का नहीं निकालना। कर्ण का मान निकालना है तो ये जो स्क्वायर है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा? अंडर
अंडर रूट वर्गमूल, क्योंकि वर्ग अपोजिट डायरेक्शन में जाके वर्गमूल बन जाता है। इसे आप ये भी कह सकते हो कि 2 उधर जाकर पावर 1/2 बन जाती है। 1/2 को क्या कहा जाता है? वर्गमूल कहा जाता है। अब हमें पता है 34 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 36 का होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, लेकिन 34 का कोई वर्गमूल नहीं होता। तो यही आपका आंसर है। तो क्या आंसर आया? प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा और दूरी ज्ञात करिए। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा उत्तर पूर्व है और दूरी √34 है। दूरी जिस यूनिट में वो देगा, मान लो उसने यहाँ पे मीटर का यूज किया है, 5 मीटर 3 मीटर, तो आप भी ऑप्शन आंसर में क्या लगाओगे? मीटर। उसने किलोमीटर का यूज किया है कि 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आप भी क्या लगा दोगे? यूनिट √34 किलोमीटर। तो जैसे वो यूज करेगा यूनिट, वैसे हम लगा देंगे। अब देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस मिले तो बार बार इतना लेंथी आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आपको पता है कि आधार और लंब का बार बार स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसे जोड़ना भी पड़ेगा और लास्ट में उसका वर्गमूल भी करना पड़ेगा। तो अपने डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधा लास्ट स्टेप उठा लेते हैं ना। तो कभी भी कर्ण निकालना पड़ जाए, इन टॉपिक में कर्ण का मान निकालना पड़े, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और उसका वर्गमूल ये रहेगा। ये लिखने की जरूरत भी नहीं आपको बार बार। क्या करिए, आधार कितना है? 5 का स्क्वायर, लंब कितना है? 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? अंडर। ये क्या बन गया? 25 प्लस 9 क्या बन गया? 30। आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेप से आप स्टार्ट करिए। चाहे स्क्वायर भी करके लिखिए, सीधा इसको 25 लिखिए और इसको 9 लिखिए। और देखते हैं एक आधा क्वेश्चन। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा में 8, दाईं ओर मुड़कर 3। प्रारंभिक बिंदु से दिशा दूरी ज्ञात करिए। प्रारंभिक बिंदु ये है, यहां से दिशा दूरी ज्ञात करनी है। तो प्लस का निशान हमेशा कहां पे लगेगा? प्रारंभिक बिंदु में। पहले आप दिशा बता दीजिए, फिर दूरी बताएंगे। तो ये लाइन यहां से गुजर रही है, ये कहां जा रही है? उत्तर में। ये कहां जा रही है? पश्चिम में। तो वो लाइन उत्तर और पश्चिम के बीच में से गुजर रही है। इसका मतलब हमारी डायरेक्शन क्या आई? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, एक ही बात है। दूरी ज्ञात करने के लिए अभी आपको बताया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 64 9 और 9 हो गए 73। तो इसका आंसर क्या आया? √73 मीटर। दिशा क्या आ गई? उत्तर पश्चिम। तो आज की टाइम में हम इन्हें ही कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए मोहन पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ये होगी अपनी पूर्व दिशा। देखिए मोहन पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर, कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी ज्ञात करिए। ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, यहां से दिशा दूरी ज्ञात करनी है। आप यहां पे क्या लगा दीजिए? प्लस का निशान। ये डायरेक्शन किधर जा रही है? पूर्व में। ये डायरेक्शन किधर जा रही है? उत्तर में। तो एक आंसर तो आपका आ गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब आपने क्या बतानी है? दूरी। दूरी के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना बन गया? 164। 164। तो √164 उत्तर पूर्व। लेकिन देखिए √164 को जब हम तोड़ेंगे, √164 इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है ना 2। अगर अंडरूट के अंदर की संख्या में 4 का, 9 का, ठीक है, ऐसे संख्याओं का भाग जाए 25 का, तो आप उसमें वो भाग दे दीजिए। कारण क्या है? कि वो खुद वर्गमूल होकर के आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इसमें अगर मैं 4 का भाग दूं, 4 का देना, 2 का नहीं देना, 4 का भाग दिया तो 4 चौका 16 और 4 एकम 4 भाग दिया था। अब इसको वापस गुना में करके लिख दीजिए। इसका मतलब √164 का मतलब क्या होता है? 41 गुना 4 होता है। यानी मैं अगर 41 को 4 से गुना करूंगा तो उसका मतलब क्या होता है? 164। 4 से मैंने भाग क्यों दिया? क्योंकि मेरे को पता है ये 4 बाहर आ जाएगा, क्या बन के? 2। 4 का वर्गमूल तो होता है ना 2। तो इसका राइट आंसर क्या आया? 2 अंदर क्या रह गया?
√141। अगर ऑप्शन में आपको √164 नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 2√41। तो इसका आंसर आया 2√41 मीटर दूरी होगी और दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहित उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलते हैं। देखिए मोहित उत्तर दिशा में कितना चलता है, 8 किलोमीटर। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिंगर ऐसे रखिए, दाईं ओर बड़ी फिंगर, दाईं ओर कितना चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। बस प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी, प्रारंभिक बिंदु ये था ना, हमसे यहां से स्टार्ट किया था, दिशा और दूरी ज्ञात करो। तो ये दिशा ज्ञात करनी है। ये दिशा ज्ञात करने के लिए आप ये देखिए कि ये लाइन की बात हो रही है, आप यहां पे प्लस का निशान लगा दीजिए, प्रारंभिक बिंदु पे किसका निशान लगा दीजिए, प्लस का। एक लाइन तो इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। ये लाइन कौन सी है, पूर्व दिशा की। ये लाइन कौन सी है, उत्तर दिशा की। तो ये लाइन कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा की। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया, वो लड़का उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। प्रारंभिक बिंदु से अपने घर से कौन सी दिशा में खड़ा है, उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है। अब दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसके ऊपर वर्गमूल का सिंबल लगा दीजिए। यह क्या बना, 5 8 1 185, √185। क्या सर √185 का टुकड़ा हो जाएगा? देखो टुकड़ा करने के लिए आपने इसमें किसका भाग देना है, 4 का, 9 का या 25 का। कई बार 49 का भी देना पड़ जाता है, 7 की स्क्वायर। अगर 4 का भाग देखें, 4 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग, 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 25 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा √185 मीटर। मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, और दिशा क्या निकाली थी हमने, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, राहुल दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। आप ऐसे करिए, मेरी वीडियो को पॉज करके आप खुद इन क्वेश्चनों को करके देखिए, इसको करिए, फिर मैं इसको सोल्व कराऊंगा, फिर आपका मैच हो जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, साथ में आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो मैं इसको करा रहा हूं, उससे पहले आप खुद इसको करके देख लीजिए मेरी वीडियो को रोक के। राहुल दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं। राहुल दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर देखिए, इस साइड दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलते हैं। प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी ज्ञात करिए। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, यहां से दिशा और दूरी ज्ञात करनी है। ओके, तो ये लाइन किधर जा रही है, ये लाइन तो जा रही है दक्षिण में और ये लाइन जा रही है पश्चिम में। तो इसका आंसर क्या आया, दक्षिण और पश्चिम। तो वो किस दिशा में खड़ा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। दूरी ज्ञात करने के लिए 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको क्या कर लीजिए, अंडरूट कर दीजिए। 9 और 5 14, 4 5 और 2 7, 74, अंडरूट 74। क्या 74 का टुकड़ा हो जाएगा? 4 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा, 25 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर है √64 मीटर और दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम। देखिए आ रहा समझ आपको? नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखिए, मेरी वीडियो पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए, फिर वीडियो ऑन करके देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके, गौरव पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर चलते हैं। गौरव पश्चिम दिशा में 6 चलते हैं, पश्चिम दिशा इस साइड 6 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ते हैं, दाया इस साइड ऊपर, वह अपने दाईं ओर मुड़ते हैं और कितने किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं। फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलते हैं। प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा और दूरी ज्ञात करिए। यह अपना प्रारंभिक बिंदु है, ये अपना प्रारंभिक बिंदु है, ये अपना अंतिम बिंदु है। तो ये बताना आपने, प्रारंभिक बिंदु पे क्या करना है, सबसे पहले प्लस का निशान लगाना है, दिशा बतानी है। दिशा बताने के लिए देखिए आप ऊपर जा रहे हो,
अंतिम बिंदु आपका ये रहा, तो कौन सी दिशा आएगी? सिर्फ उत्तर। तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में खड़ा है? उत्तर दिशा में खड़ा है। अब अपने याद करते हैं इसकी दूरी कितनी है। तो देखो इसमें कर्ण बन ही नहीं रहा। जब भी आप इसके क्वेश्चन करोगे, रीजनिंग ये वाली टाइप करोगे, तो इसमें दो ही डायग्राम बनेंगे, या तो वो हमेशा क्या बनेगा? ट्राइंगल, या वो आयत या वर्ग का रूप ले लेगा। आयत या वर्ग यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल या स्क्वायर लेगा, यानी या तो उसके आमने सामने की भुजाएं समान होंगी, या उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? आपस में समान होंगी, ठीक है, या वो ट्राइंगल बनेगा। तो वो कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो हमेशा आपने किस में लगाना है? ट्राइंगल में। अब इसमें ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा, तो हमें कर्ण स्क्वायर के फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। तो देखिए ये 6 है, ये 6 है, आमने सामने की भुजाएं सेम है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होगी? समान होगी। आयत बन जाएगा। तो दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ गया 3 किलोमीटर और उत्तर दिशा। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है? इसका आंसर दक्षिणी आएगा कि नहीं? प्रारंभिक बिंदु ये है, ये तो है उसका अंतिम बिंदु। तो आपने प्लस का निशान किस पे लगाना होता है? प्रारंभिक बिंदु पे। प्रारंभिक बिंदु पे प्लस का निशान लगाने के बाद देखिए आप किस दिशा में हो, फिर इसका आंसर आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, करिए आप इनको। इसके आंसर मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, फिर आंसर रह जाते हैं अपने। आप मेरी वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप अपने आप, मैं करवाता हूं इसको। महेश उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। महेश उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलते हैं, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। फिंगर्स ऐसे रखिए, नेल्स बाहर की ओर, और 8 किलोमीटर, ये 8 है, ये 8 तो आमने सामने होगा। फिर अपने दाईं ओर मुड़कर, एरो का निशान नीचे है तो दाएं बड़ी फिंगर इधर, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। देखिए ये 5 है तो ये 3 वाली लाइन इससे छोटी बनेगी, छोटी बनेगी। तो अब प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी ज्ञात करिए। देखिए प्रारंभिक बिंदु ये था, इसके अकॉर्डिंग आपका अंतिम बिंदु ये है। ये दिशा कौन सी होगी? ये दिशा होगी पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा में खड़े हो, प्रारंभिक बिंदु के हिसाब से पूर्व दिशा। दूरी, ये पूरी लाइन कितनी है? 5। 5 में से 3 तो अब चल पड़े, बकाया ये कितना रह गया? 2 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि आप प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा और 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हो। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो पहला काम आप खुद करोगे, इसको करिए, मेरी वीडियो पॉज करिए और करके देखिए इसको, करिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, रवि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलते हैं। रवि उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आप नीचे ही आ रहे थे, इसमें देखिए पहले आप ऊपर गए 5, फिर आप दाईं ओर मुड़कर 4, फिर बाईं ओर मुड़कर 3, ये डायरेक्शन बनेगी। प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है, ये बतानी है दिशा और दूरी। तो पहला काम, प्रारंभिक बिंदु पे क्या बनाइए? प्लस का निशान। फिर ये लाइन किधर जा रही है? उत्तर में। ये लाइन किधर जा रही है? पूर्व में। तो इसका आंसर क्या आ गया? उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या आया? उत्तर पूर्व। दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी के लिए देखिए आयत तो बन नहीं सकता, ये क्या बनेगा? ट्रायंगल। बना बनाया नहीं मिला, अपने इसको बना लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ये हो गया, ये देखिए ये बन गया अपना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के अंदर आप ये देखिए कि आप ये लाइन कितनी है? 4, ये 4 है। ये लाइन यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 5, और ये लाइन यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 3। तो टोटल ये लाइन कितनी होगी? 8। तो इसका जो लंब है वो लंब कितना हो गया? 8। और इसका जो आधार है, आधार कितना हो गया? 4। और ज्ञात किसको करना है? कर्ण को। आया समझ आपको? ट्रायंगल था नहीं, हमने ये लाइन को यहां तक मिला के इसको क्या बना दिया? ट्रायंगल बना दिया। ये शेप ऐसे कर दी, तो ये लेंथ
ये 5 कहां से लिखा, क्योंकि सामने वाली भुजा 5 है, 3 तो था ही, ऊपर वाला क्या है 3 है, तो टोटल कितना हो गया 8 हो गया। और ये लंबाई यहां से देख ली, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4। तो मतलब हमारे पास ये डायग्राम बन गया, ये बन गया, ये 8 और ये 4, देखिए ये 8 और ये 4। बस वही फॉर्मूला करण ज्ञात करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इनका स्क्वायर कितना आ गया 80, इनको ऐड करेंगे तो 80, ठीक है। 80 का टुकड़ा करना है, हाँ जी, 4 का भाग देने पे 80 का टुकड़ा आ रहा है, 4 का भाग दिया तो क्या बन गया 20 गुना 4, 20 चौका 80, 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आकर क्या बन गया 2, 2 अंडर 20, लेकिन 20 में भी फिर 4 का भाग जा रहा है, आप डायरेक्ट 16 का भाग भी दे सकते थे हालांकि इसमें, चलो फिर 4 का भाग देते हैं, तो ये क्या बनेगा 4 गुना 5, 4 5 20 होता है ना, तो 4 बाहर आके वापिस क्या बनेगा 2, और 1 2 ऑलरेडी पड़ा है, ये रकम बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाला 4 बाहर आकर 2 बनेगा, और ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐड नहीं होता मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बाहर आ जाएगा 4, अंदर आ जाएगा 5, तो इसका फाइनल आंसर आएगा उत्तर पूर्व 4√5 मीटर। ये लीजिए ये क्वेश्चन, तो ये हमारी कंप्लीट हुई टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।